हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसकी शुरुआत एक रंगीन स्टेटमेंट से कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं बच्चों कि दर्द है दिल में एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता। दर्द है दिल में एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता। बर्बाद हो गए हम उसकी मोहब्बत में और वो बोलते हैं कि इस तरह प्यार नहीं होता। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों का जो गोल है वो होगा कि विद्युत धारा, साथ ही हम लोग देख लेंगे कि इमीटर एंड वोल्ट मीटर क्या होता है, और उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे चालक और कुचालक पे। तो ये शुरुआत कर लेते हैं चालक और कुचालक से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा क्या होता है, एमीटर क्या, वोल्ट मीटर। चालक बच्चा, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसके पास साइक्लो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक ये ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है? इसका अर्थ है ना बच्चों कि इन इलेक्ट्रॉनों को यदि थोड़ा भी एनर्जी दिया जाए तो ये सब मूव करने लगते हैं। हालांकि अभी चालक के अंदर सब मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं होते एक दिशा में, सब अलग अलग दिशाओं में होते हैं। इस तरह से कुचालक क्या होता है बच्चों? यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो होते हैं परंतु ये सब मुक्त नहीं होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री नहीं होते, मुक्त नहीं होता है। इसमें जैसे ही विद्युत धारा दोगे या किसी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरे शब्दों में चालक की परिभाषा दे तो यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके एक छोर पर यदि हम करंट दें, जैसे यहाँ पर यदि हम विभवांतर स्थापित करें, करंट दें, तो बच्चों एक छोर से करंट दूसरे छोर पर चला जाता है। जबकि कुचालक ऐसा पदार्थ होता है जिसके एक भाग में अगर हम करंट देंगे तो वो उसी भाग पे रह जाएगा। कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही चालक को, ये चालक हमारा है और इसको यदि हम कोई बैटरी से जोड़कर इसमें विभवांतर स्थापित करें, विभवांतर का मतलब इसका मान लेते विभवांतर भी है, बात करेंगे इस पर आगे चल के कि विभवांतर क्या होता है। नहीं, विभवांतर की बात हम लोगों को हो चुकी है ना। हाँ, प्रीवियस लेक्चर देख लो। चलिए, तो इसको पर मान लेते हैं कि विभवांतर भी है और एच भी है, एन भी है। तो जैसे ही इस चालक पदार्थ को आप विभवांतर स्थापित करोगे जैसे ही चालक पदार्थ में, तो होगा कि जो आप ये सब इलेक्ट्रॉन देख रहे हो वो सब इलेक्ट्रॉन जो कि अभी जैसे तैसे दिशा में है सब एक दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे। ठीक, जबकि यदि हम कुचालक में बच्चों बैटरी से अगर जोड़ दें तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है जो कि सभी दिशाओं में इसमें भी होता है, मुक्त नहीं होता है, इसमें याद रखें फ्री नहीं होता है, वो जब जैसे ही जोड़ोगे वैसे कैसे ही रह जाएगा। परंतु बच्चों इसको जैसे ही जोड़ोगे तो ये नजारा कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये सभी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये हमारा चालक हो गया, एक कुचालक हो गया। आपको जो परिभाषा अच्छा लगता है वो नोट कर लो। एक बार हम बोल देते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे उससे किसी बैटरी के विभवांतर के साथ या किसी भी उसमें हम विभवांतर को स्थापित करते हैं तो सब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करने लगते हैं। चालक कुचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, दूसरे शब्दों में चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके में अगर हम करंट की बात करें तो करंट लगता है। कुचालक में बच्चों करंट नहीं लगता है। जैसे चालक में आप अगर देखना चाहो तो हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये ऐसे पदार्थ है बच्चों जिसके एक भाग पे करंट दोगे तो सभी भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दूसरे भाग में चला जाएगा। और एक ऐसा बच्चों पदार्थ है जैसे लकड़ी हमारा हो गया, हाँ याद रखना कच्चा लकड़ी नहीं, सूखा हुआ लकड़ी हमारा ईंट हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है ना, तो ये कुचालक है, इसको में जहां पे करंट दोगे सब वहीं पर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक, चलो तो ये हमारा चालक और कुचालक पर बात हो गई। अब हम लोगों का जो मुद्दा है आज का
वो है विद्युत धारा। आइए बात कर लेते हैं विद्युत धारा पर। इलेक्ट्रिक करंट या केवल करंट की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोगों ने मान रखा है कि हम कमजोर हैं, वरना तुम्हारे पास तो वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है कि आप दुनिया का कोई भी पहाड़ को तोड़ सकते हो। आपके अंदर थोड़ा जुनून, पागलपन होना चाहिए किसी चीज को लेकर। अपने अंदर एक गोल सेट कर लो, लक्ष्य होना जरूरी है, ठीक है ना, बनाओ लक्ष्य। और हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत एनर्जेटिक हो, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई और बंदा नहीं कर सकता है। चलिए, तो विद्युत धारा क्या होता है? तो बच्चों, विद्युत धारा इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ काट से, बाकी स्टेटमेंट बाद में पूरा कर देंगे समझाने पर, ठीक है। इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ काट से, देखो हमारे पास बच्चा एक कोई चालक पदार्थ है, तो अभी क्या बताया कि चालक पदार्थ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चा बहुत ज्यादा है। इस तरह से सभी अलग अलग दिशा में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन सबके सब फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं मूव करने के लिए। यदि बाहर से इसको थोड़ा भी एनर्जी अगर हम लोग दे बच्चों, तो क्या हो जाता है, मूव करने लगेगा, ठीक ना। अब बच्चों, इस चालक पदार्थ को हम एक बैटरी के विभवांतर V के साथ स्थापित कर दिए, जोड़ दिए। जैसे इस चालक को हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे, वैसे ही ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगेंगे। जब बच्चों आवेश गति करने लगते हैं तो उसे हम आवेश का प्रवाह कहते हैं, कि आवेश का प्रवाह हो रहा है। जैसे आप देखो, किसी स्थान पे जल रुका हुआ तो उसे हम शांत जल कहते हैं, परंतु जल यदि कहीं पे चल रहा है, किसी नदी तालाब में आप धारा को चलते हुए देखते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि धारा का प्रवाह हो रहा है या जल का प्रवाह हो रहा है। उसी तरह से यदि हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही हमारा आवेश है। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस पर बात कर चुके हैं, वीडियो के रेगुलर देखो, लगातार देखो, मजा आ जाएगा कसम उड़न छल्ले की। चलिए, तो इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ काट से, आगे स्टेटमेंट पूरा करेंगे। हाँ, तो हम इस चालक पदार्थ करते हैं, तो जैसे ही चालक पदार्थ को हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये जो आप इस तरह से नजारा देख रहे हो इलेक्ट्रॉनों का, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन बच्चों इस तरह से, इस तरह से एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं, जाने लगते हैं। प्रवाह का मतलब, आवेश का प्रवाह मतलब आवेश सब मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जाने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं हम इतना ही दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर नहीं इलेक्ट्रॉन, सभी जगह पूरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन, मतलब चालक पदार्थ के हर एक बच्चों, हर एक पार्ट में, हर एक भाग में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है कि हम काउंट नहीं कर सकते, अरबों खरबों। ऐसा नहीं कि इतना दिखाएं तो इतना ही, अरबों खरबों है, असंख्य है। तो बस हम कुछ दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा चालक है, इस चालक का ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़ा को हम अनुप्रस्थ काट कह रहे हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब एक चालक का छोटा सा टुकड़ा। तो इस चालक के छोटे से टुकड़ा को हम देख रहे हैं, और इस छोटे के से टुकड़े को हम क्या कह रहे हैं, अनुप्रस्थ काट, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कहते हैं, मतलब एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा एलिमेंट, पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा भाग, ठीक। तो बच्चों, अब जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे, तो जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे तो सब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ काट, इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ काट से, ये हमारा हो गया अनुप्रस्थ काट। तो इस अनुप्रस्थ काट से बच्चों आवेश का जितना प्रवाह होगा, ये सब देख रहे हो, सब आवेश है हमारा, इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। तो जितना आवेश इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पार कर जाए इकाई समय में, है ना, वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। अब ए आवेश आगे गए और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पार कर गया। इसी तरह से ए आवेश आगे जाएगा, जब ए आवेश जो यहां वाला लेयर था आगे चला जाएगा तो ए वाला आवेश और आगे चला जाएगा, और ए आवेश अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अनुप्रस्थ काट से पार करेगा। तब तक बच्चों पीछे वाला आवेश यहां पर आ जाएगा। ठीक, ए आवेश बच्चों पीछे वाला आवेश पुनः यहां चलाएगा और ए आवेश जो है वो इस तरह से पार करेगा। तो इकाई समय में जितना भी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह कर रहा है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम पूरा कर देते हैं कि इकाई समय में अनुप्रस्थ काट से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और इसको हम आई से सूचित करते हैं। तो समझ गए कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा का मतलब है बच्चों कि कोई चालक पदार्थ के क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट है, तो इस काट से इकाई समय में कितना आवेश पार कर रहा है, तो जितना आवेश पार कर रहा है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि इकाई समय में से कितना आवेश पार कर रहा है। तो आपने ये देखा बच्चों, इकाई समय वो कुछ भी हो सकता है, इकाई मतलब एक नहीं है, वो 10 सेकंड 20 सेकंड 1 घंटा। तो मान लिए कि आप टी समय तक आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे, प्रेक्षण कर रहे थे कि टी समय तक इससे कितना आवेश पार किया इस अनुप्रस्थ काट से। तो आपने देखा कि टी समय तक जब आप इस तरह से देख रहे थे तो टी समय तक इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू आवेश प्रवाहित हुआ। तो बच्चों विद्युत धारा जिसको हम आई से सूचित करते हैं वो इस तरह से परिभाषित है कि आई बराबर क्यू बटा टी, कि इकाई समय में जितना आवेश का प्रवाह हुआ बच्चों उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हो कि आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह दर को, कि किस दर से आवेश का प्रवाह हो रहा है, किस दर से, किस रेट से, उसको बच्चों हम कहते हैं विद्युत धारा। अब इसका ऐसा ही मात्रक जैसे ही बोलेंगे तो जो दूसरा स्टेटमेंट हमने अभी लिखा कि आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इस स्टेटमेंट में क्लियरिटी आ जाएगा। तो आई बराबर बच्चों क्यू बटा टी, ये हमारा विद्युत धारा है, या इसी को विद्युत धारा की प्रबलता भी कहते हैं। अब क्यू क्या है, हमारा आवेश है कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ। टी क्या है, समय, कि कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो इसका ऐसा मात्रक बात करें तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, समय के ऐसा मात्रक बच्चों सेकंड। तो इस तरह से विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बच्चों कूलाम प्रति सेकंड हो गया। और कूलाम प्रति सेकंड के बच्चों आज के बाद हम एम्पियर बोलेंगे, एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से सूचित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आई यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो गया। और एम्पियर किसको कह रहे हैं, एम्पियर कह रहे हैं कूलाम प्रति सेकंड को। यस, कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके सम्मान के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, चूंकि उन्होंने विद्युत धारा का सर्च किया है, काफी ज्यादा इस पर उन्होंने रिसर्च किया है, इसलिए उनके सम्मान के लिए हम इसका ऐसा मात्रक एम्पियर कहते हैं। तो आई बराबर क्यू बटा टी, ऐसा है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। अब इसका मीनिंग देखो, दूसरा जो स्टेटमेंट लिखे थे क्या लिखे थे कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो कूलाम प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना कूलाम का प्रवाह हो रहा है। अब कहीं पे लिखा हुआ है विद्युत धारा का परिमाण है 7 एम्पियर। कहीं पे लिखा हुआ विद्युत धारा कितना एम्पियर है, 7 एम्पियर। तो बच्चों एम्पियर किसको कहते हैं, तो सर एम्पियर कहते हैं कूलाम प्रति सेकंड को। आप पढ़ो तो क्या हो गया, 7 कूलाम प्रति सेकंड, 7 कूलाम प्रति सेकंड। प्रति मतलब 1 सेकंड में आवेश का प्रवाह हो रहा है 7 कूलाम क्रॉस सेक्शन एरिया से। ये चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था बच्चों, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 7 कूलाम आवेश का प्रवाह हो रहा है। कहीं पे लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के मान है 10 एम्पियर। इसका क्या मीनिंग है, एम्पियर किसको कहते हैं, तो सर एम्पियर कहते हैं जो
कूलाम प्रति सेकंड को, तो एम्पियर की जगह हम लिख दिए कूलाम प्रति सेकंड। अब टोटल क्या हो गया 10 कूलाम प्रति सेकंड, 10 कूलाम प्रति सेकंड, प्रति मतलब 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में आवेश का प्रवाह कितना हो रहा है 10 कूलाम। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस बार 1 सेकंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाह हो रहा है। बात समझे? चलिए यही था कि किस दर से किस रेट से आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अगर कहीं पे हमारा विद्युत धारा का मान लिखा हो बच्चों 1 एम्पियर, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ बच्चा 1 एम्पियर किसको कहते हैं कूलाम प्रति सेकंड, मतलब 1 कूलाम प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आवेश का प्रवाह हो रहा है बच्चों 1 कूलाम, तो इसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलाम, मतलब इसको आप देखोगे क्रॉस सेक्शन एरिया है तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है, तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा है। तो आइए 1 एम्पियर की परिभाषा को हम लोग अच्छी तरह से परिभाषित कर लेते हैं। चलिए, विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर, आवेश कैसा मात्रक कूलाम, समय कैसा मात्रक सेकंड। तो सर हम 1 एम्पियर के आप लोगों को परिभाषा देने जा रहे हैं कि सर 1 एम्पियर क्या होता है। मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों खराब है बच्चा, इसीलिए मेरे मीनिंग पे मत जाना, ठीक है ना। 1 एम्पियर की परिभाषा की क्या है 1 एम्पियर, तो बच्चों 1 एम्पियर को परिभाषित कर रहे हैं तो इसको 1 होना चाहिए, इसको भी 1 होना चाहिए, 1 से 1 में भागा देंगे कट के 1 आ जाएगा, तो 1 एम्पियर बच्चा 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बट्टा 1 सेकंड। परिभाषित कैसे करेंगे कि सर कोई चालक के अनुप्रस्थ काट से, ये हमारा अनुप्रस्थ काट है, इस अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, आप देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश इससे जा रहा है, पार कर रहा है, तो कहोगे कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा का परिणाम 1 एम्पियर है, यानी 1 एम्पियर बराबर बच्चों 1 कूलाम, 1 से में भागा दिए प्रति सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलाम प्रति सेकंड। बात समझ रहे हो? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। एमीटर और ये हमारा वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले बच्चों 1 मिनट, हाँ यस, एमीटर वोल्ट मीटर, तो एमीटर और वोल्ट मीटर ना दोनों एक प्रकार के ये भी एक प्रकार की युक्ति है, एक यंत्र है, और ये भी बच्चों वोल्ट मीटर भी एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार के यंत्र है। अब देखना होगा ये कैसा यंत्र है, ये कैसा यंत्र है। अच्छा, आपको कभी यदि बुखार लगा हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, एक ऐसा थर्मामीटर निकालता है और वो कहता है लो यहाँ पे लगा, कहता है कि नहीं, ऐसा तो अपने मुंह में डालने को बोलता है। क्यों? वो भी एक प्रकार के यंत्र है, वो मशीन है, वो आपको ये बताता है थर्मामीटर कि आपका शरीर का तापमान कितना है, आपको बुखार जो लगा है उस बुखार के कारण आपके शरीर का टेम्परेचर क्या है। बात समझ रहे हो? उसी तरह से एमीटर वोल्ट मीटर एक युक्ति है, एक यंत्र है। अब देखो कैसे यंत्र है, ये जो यंत्र है बच्चों ये एक धारा को मापने वाला यंत्र है, विद्युत धारा को मापेगा, करंट को, आई, और ये एक ऐसा मशीन है बच्चों जो वोल्टेज को नापेगा, वोल्टेज को यानी विभवांतर को नापेगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक। और एमीटर को हम परिपाथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम परिपाथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जोड़ के बताएंगे दोनों को, ठीक है ना। तो एमीटर एक युक्ति है, यंत्र है जो धारा को नापेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसे। वोल्ट मीटर एक युक्ति है, यंत्र है, क्या करेगा, वोल्टेज को नापेगा यानी दो बिंदु के बीच विभवांतर को नापेगा और इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब एमीटर और वोल्ट मीटर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पड़ा? देखो अब हम जानते हैं कि हमारे घरों में तार में करंट का प्रवाह होता है, विद्युत धारा, कितना करंट का प्रवाह हो रहा है उसमें कितना विद्युत धारा आ रही है, उसमें कितना वोल्टेज है, इसको कैसे हमें पता करेंगे? क्या बार बार हम हाथों से उसको टच करेंगे कि ठीक है हम देख लेते हैं, चलो तार है उसको देखेंगे, उसके बाद ओ नो, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, हम अपने आप को टच करेंगे, अरे जल जाएंगे आप लोग। बार बार तो टच नहीं ना कर सकते हम लोग कि भाई कितना करंट अलाउ, टच करके देख लेते हैं,
तो हमें एक मशीन की जरूरत होती है। ये दोनों ऐसा मशीन है, ये बता देता है कि करंट कितना है तार में, ये बता देता है वोल्टेज कितना है तार में। इससे क्या होता है, मनुष्य झटका नहीं खाएगा, उसको एहसास नहीं होता। नहीं तो अगर ये दोनों मशीन नहीं होता तो बार बार मनुष्य देखता। अब लोग देख लेते, थोड़ा सुनता, देखो हल्का है, फ्यूचर से ओ, फ्यूचर से कहानी खत्म हो जाता है कि नहीं। तो एमीटर एक ऐसा मशीन है जो धारा नापेगा, वोल्टेज नापेगा, दो बिंदु के विभवांतर नापेगा। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे और दोनों को हम जोड़ के यहाँ दिखा देते हैं। देख लो, ये हमारा कोई बैटरी है प्लस माइनस, और ये हमारा कोई प्रतिरोध है, बल्ब है, और कहीं एमीटर हमें जोड़ना है इसमें, तो बीच में कहीं जोड़ते हैं इधर। एमीटर का संकेत ये तो छोड़ ही दिए थे, कोई बात नहीं। एमीटर का संकेत बच्चों ए, और इसके एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस, ये एमीटर का संकेत है। वोल्ट मीटर का संकेत भी होता है, और इसके एक साइड पे प्लस लिखते हैं, एक साइड पे माइनस लिखते हैं, ये वोल्ट मीटर का संकेत है। तो एमीटर को जोड़ेंगे तो एक साइड प्लस लिखेंगे, एक साइड माइनस। याद रखना प्लस उसी साइड लिखना जिस साइड प्लस बैटरी का, और उसके अपोजिट में माइनस, ठीक है। और एमीटर को इस तरह से जोड़ते हैं ना कि सारा का सारा धारा इसी से जाए। अब देखो इससे करंट आई निकलेगा, अब सब के सब धारा इससे जाएगा। अब जैसे ही करंट इससे जाएगा बच्चों, ये यंत्र क्या कर देगा, आपको रीडिंग दे देगा। यहाँ पर 10 एम्पियर, 15 एम्पियर हम पता कर लेंगे। अब लिख दिया है ये वाला हमारा 15 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि 15 और एम्पियर का मतलब कूलम प्रति सेकंड, मतलब इस युक्ति से 1 सेकंड में 15 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। बस समझ रहे। अब वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, अब ये हमारा बैटरी है, ये हमारा कोई बल्ब है, वोल्ट मीटर को जोड़ना है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदु के बीच विभवांतर को नापता है। तो बच्चों जहां पर आपका बल्ब रखा हुआ है उसके दो एंड पे, एक एंड यहाँ और एक एंड यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जोड़ा जाता है हमारा विभवांतर, इस तरह से प्लस माइनस। अब ये क्या करेगा, ये जो वोल्ट मीटर है ये बल्ब के दोनों छोरों के बीच का जो विभवांतर है, कितना वोल्टेज आ रहा है उसको शो करेगा। जैसे बोल सकता है कि 10 वाट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, तो वोल्टेज नापेगा, एक करंट नापेगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।